हम सच्ची नियत से किसान के सशक्तिकरण में जुटे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने महाराष्ट्र में किसानों के नाम सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता केंद्र सरकार में कई वर्षों तक कृषि मंत्री रहे हैं। वैसे व्यक्तिगत रूप से तो मैं उनका सम्मान भी करता हूं, लेकिन उन्होंने किसान के लिए क्या किया? 7 साल के अपने कार्यकाल में उन्होंने देश भर के किसानों से सिर्फ, ये आंकड़ा याद रखना, 7 साल में देश भर के किसानों से सिर्फ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमएसपी पर अनाज खरीदा, जबकि हमारी सरकार 7 वर्षों में एमएसपी के रूप में इतने ही समय में 13.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को दे चुकी है। 2014 से पहले दलहन और तिलहन ये किसानों को सिर्फ 500-600 करोड़ रुपए की खरीद एमएसपी पर होती थी, 500-600 करोड़, जबकि हमारी सरकार 1,15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दलहन और तिलहन किसानों के बैंक खातों में दे चुकी है। जब वे कृषि मंत्री थे तब किसानों को अपने पैसे के लिए भी बिचौलियों के भरोसे रहना पड़ता था। महीनों महीनों तक किसानों को पेमेंट नहीं होती थी। हमारी सरकार ने एमएसपी का पैसा डायरेक्ट किसान के बैंक खाते में भेजने का प्रबंध किया है। देश में किसानों के लिए हमेशा कुछ न कुछ सोचने वाले, प्रयोग करने वाले और हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान शरद राव जी, हम राजनीति में हैं, अलग अलग दलों में हैं, अलग अलग एजेंडा लेकर के काम कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों के लिए दल से बड़ा देश होता है। हम राजनीति में हैं, लेकिन राष्ट्र नीति हमारे लिए सर्वोपरि होती है। विकास के लिए विचार विमर्श आवश्यक होता है। मुझे सामने जाकर के शरद राव को पूछना चाहिए कि शरद राव जी, आपको क्या लगता है, आपका अनुभव है, इसका रास्ता कैसे निकालें। और जैसे भी शरद राव जी बता रहे थे कि मैंने उनको गुजरात बुलाया था, उन्होंने तो ये मेरा अभिनंदन किया कि मोदी जी ने सब दिखाने के लिए बुलाया था। हकीकत तो वो दिखा करके मैं उनसे जानना चाहता था कि अभी कुछ कमी रह गई तो मुझे बताइए, मैं ठीक करना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता। और बहुत लोग, कम लोगों को मालूम होगा, शायद महीने में 2-3 बार मेरी और शरद राव की बात न हुई हो, ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा। अभी शरद राव ने क्या क्या होना चाहिए, मुझे आगे चल करके क्या करना चाहिए, उसके कुछ बिंदु भी बताए हैं। राज्य सरकार में मेरी कठिनाइयां बहुत रहती थी। भारत सरकार से परेशानियां होती रहती थी, तो मैं फिर शरद राव को बीच में डालता था और वे भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके केंद्र सरकार का राज्य से कैसा रवैया होना चाहिए, उसकी उत्तम भूमिका अदा करते थे। और मैं आज बारामती में उनके उस योगदान के लिए
सार्वजनिक रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं।